अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है वो आपका, और साथ साथ वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता होता है। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये केमिकल फार्मूला क्या होता है। हमने बात की थी कि कोई भी जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट होता है किस में, अपने सिंबल की फॉर्म में। ठीक है, तो हम जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, वो होगा H। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। अगर हम हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो इस तरह बनेगा H2O की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, तो ये इसको हम बोलेंगे ये है वाटर। सही हो गया। तो ये जो हमने एक फॉर्मूला की तरतीब दी है, सिंबल्स को मिला के एक बॉन्ड बनाया है जिसको हम वाटर कहते हैं, और उसका जो एक सिंबल की फॉर्म में एक फॉर्मूला बन गया उसको हम बोलेंगे केमिकल फॉर्मूला है। तो H2O केमिकल फॉर्मूला हो गया वाटर का। इस तरह आप कोई भी ले लें, जिस तरह CH4 ये होता है मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया CH4। इस तरह जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हम देखते हैं वो होते हैं अपने केमिकल फार्मूला की फॉर्म में। तो ये होता है केमिकल फार्मूला, और इसको लिखने का इस तरह की फॉर्म में, किसी भी कंपाउंड को इसके फार्मूले की फॉर्म में लिखने का हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा है उसका, तो उसको हम बोलते हैं, ये होते हैं उसके सिग्निफिकेंस। तो वही हम पढ़ने लगे हैं। नंबर 1 देखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द सब्सटेंस। मेन बात इसमें है नेम, ये हमें सब्सटेंस का नेम बताता है। ठीक है, ये सब्सटेंस लिखा है हमने, ये सब्सटेंस लिखा है, इसका हमें नाम बता रहा है कि H2O है, H2O का नाम क्या है, वाटर है। CH4 इसका नाम क्या है, मीथेन है। तो पहला पॉइंट हमें यही बता रहा है बस। नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, अब हमें बताएगा कि ये कौन कौन से एलिमेंट एक कंपाउंड में मौजूद हैं। आप देखें, मैंने पहले एक लेक्चर में बताया था कि कंपाउंड होता क्या है। यहीं पर हम देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल्स हमने जो लिखी हैं इसमें देख लेते हैं। ये जब मुख्तलिफ एटम से बना हुआ मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर कोई एक नई चीज़ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। इन्होंने क्या बनाया, एक नया कंपाउंड बनाया। तो कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसको वो भी ये हमें बताता है। अब देखें एलिमेंट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके अंदर हाइड्रोजन अवेलेबल है और ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो हम कहते हैं कि वाटर का जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हमें ईजिली बता देगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल हैं। अगर हम सिंपल वाटर लिखेंगे, हमें इस वाटर से कहीं नहीं पता लग रहा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, लेकिन जब इसका हमने केमिकल फॉर्मूला देखा तो हमें आइडिया हो गया, हाँ ये फलाने फलाने इसके अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये पॉइंट 2 भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट है मैस ऑफ कंपाउंड। अब ये बताएगा कि ये जो कंपाउंड्स बने हुए हैं इनका कितना कितना मैस है। देखें, पिछले लेक्चर में बताया था कि मैंने एटॉमिक मैस क्या होता है। तो आप देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है। ये दो हाइड्रोजन है तो हम लिख देंगे 1+1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस क्या होता है। अच्छा, ये आप ना पीरियोडिक टेबल देखें ना अपना, तो वहाँ पर मैंने कल वाले लेक्चर में बताया कि आप पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एटॉमिक नंबर है और क्या एटॉमिक मैस है किसी भी एलिमेंट का। तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो एटॉमिक मैस होती है, जो कि हमें बता रही होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वो ही हमें बता रहा है मैस इसका। हाइड्रोजन का मैस है 1+1 और ऑक्सीजन का मैस होगा वहाँ पर 16। टोटल मिला के बन गया ये 18। तो ये हो गया इसका 18 AMU में लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राम में लिखना चाहें तो 18 ग्राम में भी लिख सकते हैं इसको। तो मैस और कंपाउंड का जो मैस है ना वो हमें केमिकल फॉर्मूला बता रहा है। अगर सिंपल वाटर देखें, वाटर हमें नहीं बता पाएगा कि कितना वजन है इसका। ठीक है, लेकिन हमने केमिकल फॉर्मूला देखा तो वो हमें बता दिया उसने इतना इतना इसका मैस है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट। एक पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल क्या है और फार्मूला यूनिट क्या है। तो फार्मूला यूनिट में फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू बना हो उसको हम बोलते हैं वो है फार्मूला यूनिट। अब हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ NaCl, ये आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बना है। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू ये बना है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक कंपाउंड तो है लेकिन आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बना है, तो इसको हम बोल देंगे ये होता है फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट के बारे में बताते हैं हमें कि फार्मूला यूनिट को क्या है, इसका कितना मैस हो सकता है, तो वो भी हमें इससे आइडिया हो जाता है। एक और पॉइंट है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन अ केमिकल इक्वेशन। ये अब देखते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है एक केमिकल इक्वेशन में। यहाँ पर हम एक केमिकल इक्वेशन जनरेट करते हैं कि किस किस एलिमेंट ने किस किस तरह बॉन्ड किया तो एक नई प्रोडक्ट क्या बनाई है। देखते हैं यहाँ पर एक लिखते हैं रिएक्शन हम H2+O2। ठीक है, यहाँ 2 लगा रहा हूँ मैं। तो ये हमने 2H2+O2 का रिएक्ट किया है, तो यहाँ पर बनेगा ये 2H2O। मीन्स कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके वाटर बना दिया। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है, तो आइडिया हो गया होगा आपको इसका। लेकिन अब हम देखते हैं ये लास्ट पॉइंट हमें क्या समझाना चाह रहा है। यहाँ पर है 2H2O+O2
ये इसका रिएक्ट किया तो हमने बना 2H2O। यहाँ पर आप देखें कि H2O के कितने हमने मोल्स लिए हैं। तो जो तादाद होती है ना, गिनती लिखी होगा कहीं भी रिएक्शन में, वन तो नहीं लिखा होता, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा तो हमने इसको यहाँ पर 1 पढ़ेंगे। 2, 3, 4, 5 कितनी भी जो वैल्यू लिखी होती है कोई मैथमेटिकल, उसको हम बोलते हैं ये इतने मोल्स हैं। तो 2 मोल्स दिए हैं H2O के, 1 मोल लिया है हमने ऑक्सीजन का, तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या बना, 2 मोल 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स हमें मिले किसके, वाटर के। तो ये अब आपको शायद आइडिया हो गया होगा कि केमिकल इक्वेशन में मोल्स किस तरह हम मेजर करते हैं, और हमें ये जो केमिकल फार्मूला है वो हमें किस तरह बताता है कि किस किस के अंदर कितने कितने मोल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2H2O लिखा है ना, तो यहाँ पर जो 2 बाहर लिखा है ना, तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 मोल हैं H2O के। तो मेन बातें हैं सबकी मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर ली थी, और उसके हवाले से मैंने सब एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो आप लोगों ने इसको याद करना है बुक में से। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।